उन्नाव की धरती से अमित शाह ने खोज निकाला बीजेपी की जीत का शिल्पी। बीजेपी के चाणक्य ने सौंपा टास्क, शिल्पी ने कुछ ऐसे खिलाया कमल का फूल। संगठन में बेजोड़ पकड़ के चलते अब बिहार में एनडीए की जीत का बुना प्लान। मौका मिला तो रणनीतिकार ने कांग्रेस सपा के गढ़ को कुछ ऐसे किया जमींदोज। गृहमंत्री अमित शाह को भारत की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। अमित शाह वो नेता है जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया। अमित शाह ने जातियों में जकड़े सूबे को मुक्त करवाया। इसके लिए उन्होंने प्रदेश के अंदर एक ऐसा प्लान बनाया। अमित शाह ने यूपी में कमल खिलाने के लिए एक ऐसी टीम तैयार की जिसकी तोड़ विपक्षी दलों के पास नहीं थी, और यहीं से बीजेपी के उदय की कहानी की शुरुआत होती है। 2013 में अमित शाह की जाबाज टीम ने जबरदस्त मेहनत की, जिसके कारण लोकसभा के बाद यूपी विधानसभा चुनाव 2017 में हर तरफ कमल ही कमल खिल गया। अमित शाह की इस टीम में उन्नाव का भी एक नेता था जिसने खुद अपना चुनाव जीता। जनपद की अन्य विधानसभाओं में भी बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाई। यही वजह है कि लोग अब इस संगठन के महारथी, जनसेवक और विधायक को बीजेपी की जीत का शिल्पी बताते हैं। हम बात कर रहे हैं उन्नाव सदर सीट से बीजेपी के विधायक पंकज गुप्ता की, जिन्हें बीजेपी का शिल्पी भी कहा जाता है। जब सूबे में बीजेपी नहीं थी, जब यूपी में सपा बीएसपी का बोलबाला था, तब पंकज गुप्ता एक ऐसे नेता थे जो आरएसएस बीजेपी की विचारधारा को उन्नाव से लेकर कानपुर के घर घर तक पहुंचाते थे। 2013 में जब अमित शाह को यूपी का प्रभारी बनाया गया, तब उन्होंने पंकज गुप्ता को अपनी स्पेशल टीम में जगह दी। अमित शाह के सेनापति ने शानदार काम किया, पर्दे के पीछे रहकर रणनीति बनाई। लोकसभा चुनाव 2024 में उन्नाव में कमल का फूल खिलाया। कानपुर नगर और देहात में भी बीजेपी को प्रचंड जीत मिली। फतेहपुर से लेकर बुंदेलखंड में बीजेपी ने परचम लहराया। जानकार बताते हैं कि पंकज गुप्ता को उन्नाव के अलावा फतेहपुर और कानपुर में पार्टी ने काम सौंपा। सभी जगह बीजेपी की जय जयकार हुई। पंकज गुप्ता के काम का पार्टी ने इनाम दिया और 2014 के विधानसभा उपचुनाव में टिकट देकर चुनाव के मैदान में उतार दिया। रणनीतिकार ने इस चुनाव में शानदार जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। फिर क्या था, बीजेपी ने 2017 और 2022 के चुनाव में टिकट दिया। इन दोनों चुनाव में पंकज गुप्ता विधायक चुने गए। उन्नाव के दूसरे गांधी कहलाए। जानकार बताते हैं कि 1992 में पंकज गुप्ता बीजेपी से जुड़े। पार्टी ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष बनाया। पंकज गुप्ता की कार्यकुशलता इतनी दक्ष थी कि उनके चर्चे लखनऊ से लेकर दिल्ली दरबार में होने लगे। पार्टी ने पंकज गुप्ता को 1994 में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा लखनऊ और रायबरेली जैसे महत्वपूर्ण जनपदों का जिला प्रभारी बना दिया। दोनों जनपदों में उन्हें शानदार काम किया, जिसके चलते बीजेपी ने उन्हें 1996 में युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष के पद पर बिठा दिया। पंकज गुप्ता का मूल मंत्र संगठन ही सर्वोपरि है। पंकज गुप्ता इसी मंत्र के साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। पार्टी को यूपी से लेकर बिहार में मजबूत कर रहे हैं। पंकज गुप्ता को बीजेपी ने बिहार चुनाव की जिम्मेदारी दी हुई है। पंकज गुप्ता बिहार में पर्दे के पीछे रहते हुए एनडीए की जीत पक्की करने के लिए पसीना बहा रहे हैं। पंकज गुप्ता 24 घंटे 365 दिन उपलब्ध रहते हैं। संगठन के बूथ अध्यक्षों से लेकर पन्ना प्रमुख तक सीधे संवाद करते हैं, उनके साथ बैठक करते हैं, उनकी सुनते हैं, बूथ और पन्ना प्रमुख की समस्याओं का निराकरण करते हैं, पन्ना और बूथ प्रमुख की बताई गई बातों को ऊपर तक भिजवाते हैं। शायद ऐसी ही कार्यप्रणाली का नतीजा है कि उन्हें जो दायित्व संगठन प्रदान करता है उसमें वो अव्वल नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सदस्यता अभियान चलाया गया तो उनके रेफरल कोड के माध्यम से विधानसभा के 1,10,000 से भी अधिक लोगों ने सदस्यता ग्रहण की और रिकॉर्ड रच गया। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी उनके कार्यकुशलता से बखूबी वाकिफ है। इसीलिए विभिन्न दायित्व समय समय पर संगठन प्रदान कर उनकी संगठनात्मक कौशलता को और दक्ष बनाता है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पंकज गुप्ता ने अहम रोल निभाया था। उन्हें बीना विधानसभा सीट का काम सौंपा गया था। बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता बीना गए, बूथ से लेकर मंडल प्रमुखों के साथ बैठक की, सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा की, पैदल चले, रात को गाँव में रुके, भाजपा के पक्ष में एक अलग वातावरण तैयार किया। राष्ट्रीय स्तर पर तैयार की गई रैंकिंग में उन्हें पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल हुआ। इसी तरह डुमरियागंज लोकसभा सहित विभिन्न चुनावों में उनकी कार्यकुशलता के चर्चे आज भी सुनने को मिलते हैं।
शानदार व्यक्तित्व के धनी पंकज गुप्ता जिससे मिलते हैं वही उनका हो जाता है। नतीजा यह है कि आज भी संगठन प्रदत्त प्रवास कार्यक्रमों में जहां वो गए वहां के लोगों से उनका जुड़ाव, आत्मीयता जारी रहती है। संगठन के कार्यक्रमों में उनका जुड़ाव, उनका लगाव उनके संगठन के प्रति समर्पण की भावना को प्रबल बनाता है। वही उनकी एक कार्यकुशलता जन सेवा के कार्यों में भी मील का पत्थर साबित हो।